मजा, मेयरशिप का मजा, असेंबलियों का मजा, मिनिस्ट्रियों का मजा, लूट का मजा, प्लाटिंग का मजा, कब्जों का मजा आप ले रहे हैं और धंधे भी आप कर रहे हैं। उसने आके बल्दिया फैक्ट्री नहीं जलाई, उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितने पैसों के लिए आपने अपने ही उर्दू स्पीकिंग्स को जला दिया 300 लोगों को। सिर्फ एक दिन आता है और उस एक दिन में एक ठाकुर जो है रेंजर्स वाला, एक ठाकुर एक रात में पूरी MQM कायद के खिलाफ कर देता है। यानी आपके अंदर गैरत और ज़मीर तो ये है। आप अपने लोगों को कह रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको गलत बयानी कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको उकसा रहे हैं एक बड़े तसादम की तरफ, एक खतरनाक जंग की तरफ। और आपने एक दिन में 40 साल वफादारी, वो उनसियत, वो तरबियत, वो फायदे, वो मिनिस्ट्रियां, वो आप स्कूटर पे चलने वाले, लैंड क्रूजरों में और डिफेंस के बंगले, दुबई, लंदन, पता नहीं कहां कहां, कनाडा, USA, मलेशिया, आपने एक दिन में, सिर्फ एक दिन में आपने पूरी काया पलट दी। कभी किसी भी गैर भाई साईं GM सैयद को वफात किए हुए 25 साल हो गए। मैं नहीं समझता हूं कि कितने लोगों ने कोड़े खाए, मारे खाई, जेलें, गुमशुदगियां रोजाना, कितने लोग मेरी पार्टी के गुम हैं अभी, कितने छापे पड़ रहे हैं ये। हाँ, लोग दबाव में भी आएंगे, परेशान भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करेंगे, उनको झंडे भी दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा कि फर्स्ट टीयर की पूरी क्यादत जो MNA, MPAs, असेंबलियां, मिनिस्ट्रियां, वो एक दिन में अपने कायद को गद्दार कहे। अब मैं आम उर्दू बोलने वाले भाइयों बहनों से 3-4 सिर्फ वाकयात बताए मैंने, आप खुद फैसला करें, आप इन पे ट्रस्ट करेंगे। वो सिर्फ ये नहीं है, और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये सच्चे पक्के पाकिस्तानी भी बन गए, रियासत के वफादार भी बन गए, और वो नए दौर का शरीफुद्दीन पीरजादा बन के नए नए कानून ढूंढ के दे रहा है फौजियों को। आप मुझे सिर्फ ये बताएं भाई, मैं तो अल्ताफ हुसैन साहब से कभी मिला भी नहीं था। एक दफा 86 में मेरी मुलाकात हुई थी सेंट्रल जेल कराची में उनके साथ, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अपनी फेडरेशन के दोस्तों, जेल वाले साथियों के साथ मिलने जाया करता था। महीने में मेरी 2 मुलाकातें होती। एक मुलाकात में अल्ताफ भाई से उधर मुलाकात हुई थी ब्रीफ, और एक मुलाकात मैंने अब की। मैं तो सख्त क्रिटिक रहा हूं MQM का भी, भाई का भी, लेकिन जब भाई ने, और मैंने कोई अपने जज्बात कभी भी छुपाए भी नहीं है। हालांकि हमारी जसकम की, GSM तहरीक की ये पॉलिसी कि हम उर्दू बोलने वाले सब उर्दू बोलने वाले को अपना भाई समझते हैं, सिंधी समझते हैं इक्वली, देयर इज नो डिफरेंस। हमारी पार्टियों के मेंबर है, लेकिन मैं उनकी पॉलिसियों को तनकीद करता था, क्रिटिक करता था, उनकी मुखालफत करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि इस नाजुक सूरत हाल में और हकीकत पे मबनी उन्होंने स्टैंड लिया है सिंध के लिए, सिंध की आज़ादी के लिए, सिंध की वहदत और बका के लिए, और फर्स्ट टाइम वो बोल रहे हैं कि भाई ये सब लड़ाने का खेल हो रहा है और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको सलाम किया, मैंने स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जब भी लंदन आए प्लीज आए, मेरे साथ खाना खाएं, और उनसे ये दूसरी मेरी मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले। ये सारे कसूर अल्ताफ हुसैन ने किए। इन्होंने माल बनाया, मिल्कियतें बनाई, पैसा बनाया, ये सब कुछ अल्ताफ हुसैन ने किया था कि वो एक आदमी या उसके चंद रुफका जो बाहर बैठे हैं वो
ठहरे कसूरवार और ये सब मलाइक और फरिश्ते बन गए। अब देखें, मजेदार बात देखें, इनसे कौन करवा रहा है? ये रियासत करवा रही है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। क्यों करवा रही है? कराची जो तकरीबन मैं समझता हूं 2 करोड़ आबादी का शहर है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पख्तूनों की है, बाहर के मुल्कों अगवानियों की है, रिफ्यूजीज की, और बाहर के दूसरे मुल्कों की है, बंगालियों की है, उसमें बलोच हैं, 40 लाख के करीब सिंधी हैं। इसमें कैसे उन्होंने तरीके से डंडा देके सीटें भी पीटीआई को दिलवाई आपसे, जबरदस्ती, आप नहीं बोले। फिर अब आपसे वो ये काम करवा रहे हैं कि कराची की अलहदगी की, सूबा की या अलग एंटिटी की डिमांड करो। क्यों? क्योंकि वो वफाक के हाथ में जाए, और वफाक सिंध के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मेरे नौजवान बहनों भाइयों, जो बाशऊर पढ़ने लिखने वाले लोगों, वकीलों, तालिब इल्मों, पढ़े लिखे लोगों, समझो और समझाओ कि ये क्या हो रहा है और आपके साथ क्या होने वाला है। ये आइलैंड जो सिंध के जजीरे हैं, उनको, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उनको ये दूसरी कुवतों को बेच रहे हैं। और सिंध की कराची से लेके बदीन तक पूरी साहिली पट्टी, और फिर बदीन से लेके हैदराबाद तक ये जो पूरी जाबलू पट्टी है, जहां जबल है, आप देखें क्या बढ़ रहा है। क्या सिंधियों के पास पैसा है ये सब कुछ इसमें आने का? उसमें उनमें इतनी ताकत है? नहीं। क्या उर्दू स्पीकिंग जो अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, उनके पास इतने बच्चे, इतने लोग हैं कि ये 30 लाख का आइलैंड ये बनाएंगे, 50 लाख का आइलैंड ये बनाएंगे, 50 लाख आदमी? कहां से आएगा ये आदमी? जाहिर है ये दूसरे सूबों से आएगा, दूसरी जगहों से आएगा। इनको वो लेबर की सूरत में आए, वर्कफोर्स, इंजीनियर, पढ़े लिखे, प्रॉपर्टी की लस्ट में आए, आइलैंड्स की लस्ट में आए, बाहर के लोग आएंगे, इधर सेटल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा है कि बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध की कौमी आजादी की तहरीक भी जोर पकड़ रही है, और अल्ताफ हुसैन भाई ने भी अब आजादी का, सिंधु देश का नारा लगा दिया है, तो वो तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको उसका एक इंपैक्ट बताता हूं। आप एक होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, उस पर भी आता हूं, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, हाइपोथेटिकली आंखें बंद करके जरा एक साथ के लिए समझें कि चलें, कराची अलग हो गया, तो क्या कराची उर्दू स्पीकिंग्स को मिलेगा? कराची की हाकमियत उर्दू स्पीकिंग्स को मिलेगी? दीवाने का ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है। आपसे काम निकाल के वही करेंगे जो जुल्फकार भुट्टो, लियाकत अली खान, जिन्ना के साथ किया था। आप उस वक्त इतनी मिनॉरिटी में आ चुके होंगे कि आपका तस्वर नहीं। आप कराची को देख लें, मौजूदा कराची में कितनी अंजुमनें, कितनी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। 69 to 70% एरिया लैंड कराची की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज, कैंटोनमेंट्स, एएसएफ सोसाइटीज, एयरफोर्स सोसाइटीज, एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स, केपीटी, आपके पास क्या है? अब जिस पे आपको अभी 125 अरब रुपया मिला, आपने 4 सालों में कुछ नहीं किया, और फिर आप ड्रामेबाजी करके, ये करके, भाई पीपल्स पार्टी अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरा सिंध तबाह कर दिया, कराची से कश्मीर तक। आप सिंध के हमारे शहरों गोठों में जाएं, पूरा तबाह है। लेकिन कराची को, अगर पूरी सिंध को पीपल्स पार्टी तबाह करे,
تو اس کا ریئیکشن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہماری ماں کو ڈیوائیڈ کرو. اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہراؤ، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرو، پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرو، آزادی کی بات کرو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. اور ان کی ذرا ٹھنڈے دل سے یہ بھی سوچئے کہ انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ وفا نہ کر سکے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ وفا نہ کر سکے، اپنے صرف پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ چمٹے رہے اور ایک ہی نائٹ میں 180 اینگل پہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئے. ان سے آپ کیا توقع لگاتے ہیں؟ یہ صرف آپ کی صفوں میں نہیں ہے کہ صرف اردو اسپیکنگز میں یہ اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے، اس قسم کا پروپیگنڈا، نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، ایک کلیش کی صورتحال میں لے جایا جا رہا ہے. یہ سندھیوں، جو سندھی بولنے والے سندھی ہیں، ان میں بھی ہیں کئی پارٹیاں، کئی لیڈر تعصب پرست.